नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मनी तक पर। दोस्तों, आज मैं एक्चुअली आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, म्यूचुअल फ़ंड कितने टाइप का होता है, म्यूचुअल फ़ंड को आप खरीद कैसे सकते हो, आप कैसे ले सकते हो ये प्लान। और उसके बाद में बताऊँगा लिक्विड म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, इसके ऊपर टैक्स का जो प्रोविज़न है वो कैसे बना रखा है, और जब भी आप म्यूचुअल फ़ंड खरीदोगे तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। मैं जो है कम टाइम में और एकदम ब्रीफ में और एकदम अच्छा बताऊँगा। ठीक है। तो मैं बात करूँगा पहले म्यूचुअल फ़ंड की कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। बेसिकली म्यूचुअल फ़ंड को आप यूँ समझो, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। ठीक है। तो सपोज़ मैं ही हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ मैं एक। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 बंदों को बुलाया। मैं उनको बोला कि आप मेरे को कुछ पैसे दो, मैं आपको रिटर्न दूंगा। बेसिकली मैं आपको इसके बदले में दूंगा। जो आपका जो पैसा है वो तो सेफ़ है, मैं रिटर्न भी दूंगा। तो अभी ये क्या करेंगे, ये बंदे मेरे को पैसे देंगे। सपोज मेरे को 100 रुपये इन्होंने दिए चारों ने, तो क्या होगा, मेरे पास में 400 रुपीज़ आ गया। ठीक है। तो मेरे पास में एक लमसम आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इस मनी को, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने घर से इनको रिटर्न दूंगा, मैं भी ये वाली जो मनी है, क्योंकि मेरे पास में जो इन 4 बंदे हैं इनसे ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट आइडिया है, इनसे बेटर मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने इस चीज़ की पढ़ाई कर रखी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 400 रुपीज़ को मैं शेयर मार्केट में डाल दूँगा, मैं किसी बंदे को दे दूँगा। ठीक है। और क्या करूँगा, मैं किसी को ब्याज पे, इंटरेस्ट पे दे दूँगा पैसा। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं इन बंदों से सबसे बेसिकली रिटर्न लूँगा। ठीक है। मैं रिटर्न लूँगा पहले। तो जो मेरे पास में जो रिटर्न आएगा वो मैं क्या करूँगा, उसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने पास रख लूँगा, और बाकी जो हिस्सा है मैं अपने जो भी जिनसे बंदों से मैंने लिया था पैसा, इन्वेस्टर से बेसिकली, मैं उनको रिटर्न कर दूँगा। ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक म्यूचुअल फंड टाइप का हो गया। ठीक है। तो बेसिकली मतलब काफ़ी बंदों ने, ठीक है, एग्रीमेंट के तौर पे मेरे को पैसे दिए, मैं उनको रिटर्न दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जो मैं पैसा अपने पास रख रहा हूँ मैं उसको क्या बोलूँगा, एक्सपेंस रेशो बोलूँगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम दो टाइप से क्या म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। या तो इन बंदों ने मेरे को डायरेक्ट दे दिया, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, डायरेक्ट प्लान बोलूँगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इन बंदों ने मेरे को नहीं दिया, किसी और बंदे, दूसरे बंदे को दे दिया, और इस दूसरे बंदे ने मेरे को दे दिया। ठीक है। तो ये बंदा बेसिकली काम कुछ नहीं कर रहा है, ये बंदा इन बंदों से पैसा इकट्ठा किया और सीधा मेरे को दे दिया। ठीक है। और मेरा काम क्या है, मेरा काम है मार्केट में डालना या कहीं से उसको पैसे से पैसे कमाना, मेरा ये काम है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो बंदा है ना, ये बंदा भी एक्सपेंस रेशो लेगा उनसे, और फिर मैं भी उनसे एक्सपेंस रेशो लूँगा। तो उनको एक्सपेंस रेशो क्या होगा, बढ़ गया उनका। तो बेसिकली डायरेक्ट प्लान के अंदर क्या होगा, एक्सपेंस रेशो कम रहेगा, और रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा रहेगा। ठीक। अभी मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, कितने टाइप्स की म्यूचुअल फंड होते हैं। तो पहले मैं बात करूँ है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, चौथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और पांचवा अदर म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जो ये कंपनी है ना, तो म्यूचुअल फंड वाली, तो वो क्या करेगी, वो पैसे को इक्विटी मार्केट में डालेगी, और वहाँ से जो भी रिटर्न आएगा, इक्विटी मार्केट में वो डाइवर्सिफाई भी कर सकती है, वो किसी एक स्टॉक में भी डाल सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। आप वो आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है कि कौन सी कंपनी किस में कितना, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी कितना रिटर्न आपको दे सकती है। ठीक है। अच्छा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है ना, इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जो भी कंपनी से पैसा आएगा, कंपनियों से इसके पास में जो भी कलेक्ट होगा, ये क्या करेगा, ये अलग अलग बंदों को दे देगा। ठीक है। तो फिर ये रिटर्न दे रहा है। अच्छा, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में इनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होगा, डेब्ट मीन्स क्या होता है, कर्जा होता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कंपनियों को कर्जा देगा ये म्यूचुअल फंड, और उनसे इंटरेस्ट लेके अपने जितने भी जो कस्टमर हैं उनको में रिटर्न को वितरित कर देगा, और एक्सपेंस रेशो अपने पास रख लेगा, वो पक्का रख लेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होगा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली ये जो कंपनी है ना, ये दोनों में डालती है, इक्विटी में भी डालती है और डेब्ट में भी डालती है। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्या होगा,
ये कंपनी बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड है ये स्पेशली किसके लिए है, ये है बच्चों के भविष्य के लिए, फाइनेंशियल के लिए, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में भी करती है, ठीक है, डेप्ट में भी करती है और भी अलग अलग जगह पे ये कर सकती है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ये लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होता है बेसिकली आपको बच्चे की शादी करनी है, एजुकेशन का प्लान करना है, फॉरेन जाने के लिए ट्रिप का प्लान करना है, तो वो सारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे। उसके बाद में अदर म्यूचुअल फंड होता है। अदर म्यूचुअल फंड बेसिकली इंडेक्स मार्केट में करता है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एक लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है? लिक्विड म्यूचुअल फंड का कोई लॉगिन पीरियड नहीं होता। लॉगिन पीरियड होता है 2 या 3 महीने का सिर्फ, ठीक है। सपोज आपके पास में कोई लमसम आ गया, ठीक है, और उस लमसम को आपको 6 महीने के बाद में कहीं और यूटिलाइज करना है, तो अगर वो आपकी बैंक में पड़ा रहा तो क्या होगा, आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। वो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4%, 4% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 3.5% कई केस में। अच्छा, तो अभी क्या होगा जब तो आप क्या करोगे, आपके पास में एक ऑप्शन है, आप इसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। वहाँ पे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 7% तक रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या मैं बात करूँगा टैक्स की। टैक्स तो पक्का लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि आप जो म्यूचुअल फंड्स है ना, म्यूचुअल फंड मतलब कहाँ से कितना पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखती है वो, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 2 टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली 3 साल से कम ही रहता है। तो उस केस में जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ टैक्स है, वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। 5% लाइक अगर 5 लाख है तो 5%, 5 to 10 लाख है तो 20%, अबव 10 लाख है तो 30% टैक्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऑलमोस्ट 20% रिटर्न तो आपको देना ही पड़ेगा। सॉरी, 20% नॉट रिटर्न, इट्स टैक्स, 20% टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं बात करूँगा अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो आपको फिर क्या क्या चीज़ें कंपनी वालों से पूछना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो यही देख लेना कि आप रैंकिंग कर सकते हो, ठीक है। मनी कंट्रोल ऐप पे जाओ और वहाँ पे भी आपको रैंकिंग मिलता है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस रेशो चेक कर सकते हो, कौन सी कंपनी कितना एक्सपेंस रेशो ले रही है आपसे, ठीक है। उसके बाद में उसका लॉकिंग पीरियड चेक कर सकते हो, जो भी आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उसका लॉकिंग पीरियड कितना है, ठीक है। उसमें रिस्क कितना है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, ठीक है। वो अलग अलग टाइप का रिस्क फैक्टर भी रहता है। अच्छा, उसके बाद में उसका एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लो म्यूचुअल फंड कंपनी का, जिस भी कंपनी में आप डाल रहे हो उसका पोर्टफोलियो चेक करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है अपना हमारा जो पैसा है, ठीक है। उसके बाद में उसका एंट्री लोड और एग्जिट लोड भी पता कर लो। बेसिकली अगर आपको बाहर निकलना है, मान लो कि आप एंट्री ले रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो अब आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, तो वो अमाउंट उस पर्टिकुलर कंपनी का कितना है। सपोज़ आप 2 महीने बाद आप सोचते हो कि अब मैं म्यूचुअल फंड बंद कर देता हूँ, है ना, तो हो सकता है उस कंपनी का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या पता 5 साल हो, मतलब 5 साल बाद आपको पैसे दे, बट आपने तो बंद कर दिया। अभी बंद कर दिया तो क्या होगा, है ना, आपने अगर मान लो बीच में बंद करना चाह रहे हो 2 महीने बाद, तो क्या होगा, कंपनी आपसे कुछ अमाउंट लेगी, तो वो एग्जिट लोड रहेगा। तो वो भी चीज़ें आप इनसे कंपनी वाले से पता कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो और आपको मेरा जो कंटेंट बनाया हुआ है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट हमें जो मेरे जो नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको आते रहे। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा नया ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हिचक हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।